हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है पास्ट सिंपल टेंस का। वो बेसिकली जो हमारे पास बेसिक जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस लेक्चर में हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में क्या डिस्क्राइब करता है? कंप्लीटेड एक्शंस को, जो एक्शंस हो चुके होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आम खाया, या वो स्कूल गया, या उन्होंने क्रिकेट खेली। ऐसे जो जुमले होते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये इसमें पहले सब्जेक्ट्स लगता है, सब्जेक्ट के बाद उसके वर्ब लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के लेक्चर में भी बताया था कि आई, वी, शी, इट, दे और कोई नाम जो हो गए, वो सारे ये जो ना सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद जो उसका लगता है वो होता है वर्ब लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। स्पेशली ये आपको याद रखना होगा, सेकंड फॉर्म आपको याद करने होंगे वर्ब्स के। डिफरेंट जो सेकंड फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, वो आपको याद करने होंगे। पहले जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, और जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट सिंपल टेंस में लगता है। जैसे एट आ गया, एट जो है वो ईट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ईट मतलब खाना। ठीक है, और उसका जो सेकंड फॉर्म वो एट होता है। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो गया, और वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड हो गया। गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया। राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया। वॉकड वॉक का हो गया। तो ये सारे जो ना वो सेकंड फॉर्म हो गए वर्ब्स के। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद जो ना वो वर्ब लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। तो ये आ गए इसके सेकंड फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर इसके मैं जुमले बनाऊं तो क्या होगा कि आई एट मीन्स मैंने खाया। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लगाऊं, आई एट ए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगो लिखते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, आई एट अ मैंगो। अब मैंगो जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो आई एट ये पूरा हो गया। ये पूरा हो गया, एक सेंटेंस बन गया पास्ट सिंपल टेंस का। और अगर आप बात करें वी प्लेड, और वी आ गया सब्जेक्ट, प्लेड आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दें, क्रिकेट का लगा दें, फुटबॉल लगा दें, जो भी लगा दें वो सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये ऐसे सेंटेंस बनेंगे। ऐसे ही के साथ जो बनेगा वो ही वर्कड, ही प्लेड, ही एट, शी वर्कड, शी वेंट। तो ये सारे दे वर्कड, ये सारे जो ना इसके आ गए, सेंटेंस बन गए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्ब्स का होता है वो सेकंड फॉर्म जो होता है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर भी होता है और इरेगुलर भी होता है। जो रेगुलर होता है, जैसे उसमें लगते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वॉकड हो गया, स्टार्टेड हो गया। ऐसे भी जिस भी फॉर्म में, जिस भी वर्ब के सेकंड फॉर्म में ईडी लगेगा वो रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरे होते हैं इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर जो होते हैं ना उसके जो सेकंड फॉर्म में ईडी और ये नहीं लगेगा। जैसे कि ये ईट का सेकंड फॉर्म हो गया एट हो गया, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम हो गया। तो ये जो ना ये सारे हो गए, ये इरेगुलर फॉर्म हो गए। ठीक है, वर्ब्स के इरेगुलर वर्ब्स उसको हम बोलते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि टाइम एक्सप्रेशन जो ना वो यूज़ होते हैं पास्ट सिंपल टेंस के साथ। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ होता है। जैसे यस्टरडे आ गया, लास्ट वीक आ गया, इन 99, इन जैसे भी। ऐसे ही मैं ये एक मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिखे हैं यहाँ पे। जैसे आई रोट अ लेटर यस्टरडे। ऐसे ये जब ये सेंटेंस बनेंगे उसमें ये टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बताऊँ को नेगेटिव फॉर्म भी इसका बनता है और क्वेश्चन फॉर्म भी बनता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताऊँ कि नेगेटिव फॉर्म जो ना उसका, उसमें हम डिड यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने डू यूज़ किया था, पास्ट सिंपल टेंस में हम यहाँ पे डिड यूज़ करेंगे। ठीक है, डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। जब हम डिड का यूज़ करेंगे तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही डिड नॉट प्ले सुकर, ये उसका नेगेटिव फॉर्म हो गया। डिड आ गया बीच में, डिड नॉट आ गया इसके साथ, और जो प्लेट था वो ईडी उसका योग हो ख़त्म हो गया, और ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म में आ गया प्लेट। ठीक है, तो इस तरह ये वर्ड सेंटेंस बन जाएगा, ही डिड नॉट प्लेड सुकर, ही डिड नॉट एट अ मील, शी डिड नॉट राइट लेटर। तो इसका जो वर्ब का जो ना वो पहला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन फॉर्म में भी ऐसे होता है, डिड जो ना वो पहले लगेगा, जैसे डिड ही प्ले सुकर, जैसे इसमें भी वर्ब का जो वो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप जो ना वो डिफरेंट सेंटेंस अब इससे बना लेंगे इंशाल्लाह। तो ये था पास्ट सिंपल टेंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तब तक आप इजाज़त दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे जो अगला लेक्चर है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू।